सुप्रभात बच्चों, आपने कविता मौसम के पहले 4 प्रश्न किए। आज हम करेंगे प्रश्न 5। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपको यहाँ पर इस कविता से संबंधित कुछ पंक्तियां दी गई हैं। आपने देखना है कि इन पंक्तियों के रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा जो कविता में दिया गया है। आपने उन्हीं शब्दों से इन पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है, जब डैश तेज चमकता है। क्या तेज चमकता है? देखिए कविता में क्या लिखा गया है, जब सूरज तेज चमकता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मालूम है कि सूरज को सूर्य भी कहते हैं, तो कई बच्चे सूरज की जगह सूर्य लिख देते हैं। लेकिन बच्चों, जब आप कविता की पंक्तियां लिखते हो तो ध्यान रखना है कि कविता में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर कविता में सूरज है तो आप भी पंक्तियां पूरी करते हुए सूरज ही लिखोगे, सूरज को सूर्य नहीं लिखोगे। हाँ, अगर आपको प्रश्न आता है तो प्रश्न के उत्तर में आप सूरज की जगह सूर्य जरूर लिख सकते हो, लेकिन जब कविता की पंक्तियां पूरी करनी है तो उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है आपको भी वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सूरज। जब सूरज तेज चमकता है तो रिक्त स्थान में क्या आया, सूरज। डैश का हृदय दहलता है। किसका हृदय दहलता है? आइए देखते हैं, पृथ्वी। तो आप पृथ्वी की जगह धरती नहीं लिखोगे, यहां पर पृथ्वी है तो आपको भी क्या लिखना है, पृथ्वी। पृथ्वी का हृदय दहलता है, तो रिक्त स्थान में क्या आ गया, पृथ्वी। डैश धरती की प्यास बुझाती। कौन धरती की प्यास बुझाती? वर्षा। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर, यहाँ कुछ एक बच्चों की किताब में और को और लिख दिया गया है, तो आपने यहाँ पर एक मात्रा कर लेनी है। और का अर्थ होता है तरफ, जिससे चारों ओर डैश छाती। क्या छाती? हरियाली। पृथ्वी जब ठिठुरती डैश से। किससे ठिठुरती? जाड़े से, तो यहां आ जाएगा जाड़े। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की डैश उसे बचाती। सूरज की किरणें। तो बच्चों, इस तरह से आप ये कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। आइए देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में आए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उनके समान अर्थ लिखने हैं। समान अर्थ आप सबको मालूम है किसे कहा जाता है? वायु। वायु का समान अर्थ है, अर्थात वायु को हम और क्या कह सकते हैं, हवा। तो वायु का समान अर्थ है हवा। वैसे तो वायु के बहुत सारे समान अर्थ हैं, समीर भी कहते हैं वायु को, लेकिन आपसे कहा गया है कि जो शब्द कविता में आया है आपने वही लिखना है। तो कविता में वायु को कहा गया है हवा। फिर है पुष्प। पुष्प का समान अर्थ है फूल। पुष्प का समान अर्थ है फूल। तीसरा है मेघ। मेघ का समान अर्थ है बादल। फिर है बारिश। बारिश का समान अर्थ है वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। अब बच्चों, आपको कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखने हैं। आप सभी को मालूम है कि क्रिया किसे कहते हैं। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। बच्चों, जो काम किया जाता है या कई काम ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। देखिए, कई कामों को हम करते हैं, जैसे नाचना, गाना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, घूमना, ये सारे काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ एक काम ऐसे हैं जो खुद ही होते हैं, जैसे नदी का बहना। अब नदी को हम तो नहीं नदी में पानी बहाते ना, नदी खुद ही बहती है। सूरज का निकलना, सूरज को भी हम नहीं निकालते हैं, वो भी खुद ही निकलता है। बारिश होना, हवा का बहना या चलना, ये सारे कार्य ऐसे हैं जो खुद ब खुद होते हैं। तो ऐसे कार्य जो खुद, कई कार्य ऐसे हैं जो खुद होते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते हैं। तो इन सभी प्रकार के कार्यों को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, आपको कहा गया है कि आपने कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं।
तो मैंने ये 5 शब्द लिखे हैं, बचाती, चमकता, दहलता, उड़ता, पकाती। ये सब शब्द जो हैं ये क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। आप अपनी मर्जी से भी कविता में से छांटकर क्रिया शब्द लिख सकते हैं। कविता में बहुत सारे क्रिया शब्द आए हैं, तो आप अपनी मर्जी के शब्दों को भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज जो प्रश्न आपको करवाए गए, प्रश्न नंबर 5 तथा भाषा की बात के प्रश्न नंबर 1 और 2, आपने इन्हें अपनी हिंदी की पुस्तक पर तो करना ही है, साथ में सुंदर सुंदर लिखावट में अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में भी करना है तथा याद भी करना है। धन्यवाद।